दोस्तों आखिर ऐसा क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट को चोर कहना पड़ रहा है? आखिर किस नेता ने सुप्रीम कोर्ट को चोर कह दिया जिसके बाद राजनीति गलियारों में हड़कंप मच गई? जी हां दोस्तों, सोचिए कि आज एक ऐसी नौबत आ गई है कि सुप्रीम कोर्ट को भी चोर कहना पड़ रहा है। किस नेता ने कहा है और उसके बाद किन नेताओं ने, किस पार्टी ने कार्रवाई करने की मांग कर दी और किस मामले को लेकर के चोर कहा गया? क्या ऐसी नौबत आई? ये सब कुछ आपको इस खबर में बताऊंगा। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक रिएक्शन। दोस्तों इन दिनों आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश के अंदर जो कांग्रेस पार्टी की जो उम्मीदवार, राज्यसभा की उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन, उनका नामांकन रद्द हो गया। रद्द होने के बाद कांग्रेस पार्टी ने बड़ा आरोप लगाते हुए इलेक्शन कमीशन दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। न सिर्फ विरोध प्रदर्शन किया गया बल्कि डेलीगेशन भी चुनाव आयोग के दफ्तर तक भेजा गया, लेकिन कोई भी स्पष्ट तौर पर जवाब नहीं मिला। दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने उस समय आरोप लगाते हुए कहा कि अब तक सिर्फ वोटों की चोरी होती थी, लेकिन अब सिर्फ वोटों की चोरी नहीं बल्कि पूरा सीट चोरी किया जा रहा है। दोस्तों ये बात किसी और अन्य नेताओं ने नहीं कहा, यह बात राहुल गांधी के टॉप के लीडरों ने कहना शुरू कर दिया। जो कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं उन सभी नेताओं ने, उन सभी सांसदों ने कहना शुरू कर दिया। रात रात भर धरने पर बैठे रहे, न सिर्फ दिल्ली के अंदर इलेक्शन कमीशन मुख्यालय के बाहर बल्कि मध्य प्रदेश के अंदर भी लोगों ने भूख हड़ताल करना शुरू कर दिया कि जब तक मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द वापस नहीं किया जाएगा तब तक यह विरोध प्रदर्शन होता रहेगा। दोस्तों यही कारण रहा कि खबर निकल कर आई कि कांग्रेस के एक बड़े नेता, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने मीडिया कर्मी से बातचीत करते हुए कहा कि मैं हैरान हूं और यह बात कहते हुए मुझे सोचनी पड़ रही है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि इस पूरे मामले में भी सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट चोर है। खबर क्या है दोस्तों? हिंदुस्तान लाइव की खबर और लिखा है, दिग्विजय सिंह ने तो सुप्रीम कोर्ट को भी चोर कह दिया, राज्यसभा चुनाव से मिले झटके से बौखलाहट। मीडिया कर्मी और तमाम चैनल कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की बौखलाहट है जो सुप्रीम कोर्ट को चोर कहना पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों यहां पर जैसे ही यह शब्द जिक्र किया गया उसके बाद राजनीतिक गलियारों में इस बात को लेकर के चर्चाएं शुरू हो गई कि अब सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल उठाना जो है जाया जा रहा है, यानी सवाल उठाया जा रहा है। पहले जो है इलेक्शन कमीशन पर उठाया गया, बीजेपी पर उठाया गया, तमाम संवैधानिक संस्थाओं पर उठाया गया और अब जो है सुप्रीम कोर्ट पर भी उठाया जा रहा है। यह बात कोई और नहीं बल्कि खुद भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए जो नेता हैं वो सब इन बातों को कह रहे हैं। खबर निकल कर आई, खबर में लिखा है कि एग्जैक्ट वर्ड जो कहा गया दिग्विजय सिंह की तरफ से, उन्होंने कहा, जब उनसे सवाल पूछा गया कि मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हो गया, उस पर क्या कहते हैं, तो दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि यह सब कुछ मिलीजुली चोरी है। उसमें कह रहे हैं कि जब चोरी हुई तो इसमें सभी शामिल हैं, न कि सिर्फ राज्य बल्कि केंद्र भी शामिल है इस चोरी में, चुनाव आयोग भी, और माननीय कुछ समय रुक करके कह रहे हैं मुझे कहना पड़ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी, यानी इस चोरी में सुप्रीम कोर्ट भी शामिल है। यह कहने का उनका पूरा लहजा था। सुप्रीम कोर्ट भी इस चोरी में शामिल है, केंद्र सरकार भी शामिल है, राज्य सरकार भी शामिल है, चुनाव आयोग भी शामिल है। तो ये सारी जो संस्थाएं हैं, जो सरकारें हैं, वो सब इस चोरी में शामिल है जिसमें मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द किया गया। कह रहे हैं जब सुप्रीम कोर्ट को मालूम था, उन्होंने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट को मालूम था कि हमारी याचिका 4 बजे के बाद हमारी निष्प्रभावी हो जाएगी तो सुना क्यों नहीं, कल के लिए डेट क्यों लगाई, कोई केस नहीं। मीनाक्षी नटराजन जैसे गांधीवादी व्यक्ति मैंने राजनीति में नहीं देखा है, उसको यह कहकर हटाया जा रहा है कि उसने कोई अपराध किया है, क्या मजाक है भाई। ये बातें एग्जैक्ट वर्ड जो है दिग्विजय सिंह ने कहा कि उनके ऊपर कोई आपत्ति नहीं है, उनके ऊपर कोई जो है कोई मामला नहीं है, आपराधिक कोई मामला नहीं है, किसी तरह कोई मामला नहीं है। ऐसे व्यक्ति को क्यों हटाया जा रहा है, क्यों नामांकन रद्द किया जा रहा है? और ऐसे हालात में जब हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, हम तत्काल सुनवाई की मांग करते हैं, अब ऐसे मामले को सुनवाई तुरंत तत्काल प्रभाव से नहीं होगा तो फिर किन मामलों को लेकर के सुनवाई होगा? और आज के दिन सुनवाई होने जा रही है। उसी को लेकर दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट को मालूम था कि हमारी याचिका 4 बजे के बाद हमारी निष्प्रभावी हो जाएगा, यानी वो बेकार हो जाएगा 4 बजे के बाद अगर कोई भी निर्णय लिया जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई क्यों नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। और यही कारण है दोस्तों
जिसको लेकर के दिग्विजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट से लेकर के चुनाव आयोग, केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार, सभी को लेकर के कटघरे में खड़ा किया और कहा कि सब कुछ जो है इस चोरी में शामिल है, ये सभी संस्थाएं, ये सभी सरकारें इस चोरी में शामिल हैं। जिसको लेकर के बीजेपी ने भी मोर्चा खोलते हुए कहा कि अब तक सिर्फ चुनाव आयोग को चोरी कहा जाते रहा, सरकार को चोरी कहा जाते रहा, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट को जब चोरी कहा जा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट से यह आग्रह किया गया है, यह कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का स्वतः संज्ञान लेते हुए जो दिग्विजय सिंह हैं उनके ऊपर जो है, उनके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए और अवमानना की कार्रवाई करनी चाहिए। यह बीजेपी की तरफ से इस पे मांग की गई है। दोस्तों, मीनाक्षी नटराजन मामले को लेकर के न सिर्फ मध्य प्रदेश, न सिर्फ दिग्विजय सिंह, बल्कि देश के तमाम बड़े विपक्षी नेताओं ने, भूल जाइए कांग्रेस, देश के तमाम बड़े विपक्षी नेताओं ने एक साथ आकर के मीनाक्षी नटराजन के समर्थन में बोलना शुरू कर दिया है। सरकार के खिलाफ, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। अब धीरे धीरे जो है आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी राहुल गांधी के बड़े नेताओं ने, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं ने भी बोलना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय रही? आप क्या सोचते हैं? मीनाक्षी नटराजन का जो नामांकन रद्द किया गया है, क्या वो सही तरीके से किया गया या गलत तरीके से किया गया? अगर मीनाक्षी नटराजन का नाम गलत तरीके से काटा गया है, नामांकन रद्द किया गया है, तो फिर नथवानी का, जो कि झारखंड के अंदर बीजेपी समर्थित जो उम्मीदवार हैं राज्यसभा के, उनके नामों में कई सारी गलतियां थी, उनके नामांकन में कई सारी गलतियां थी, तो फिर उनको मौका क्यों दिया गया? उनका नामांकन रद्द क्यों नहीं किया गया? ये सवाल तो पूछना लाजमी है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आपके मन में क्या कुछ चल रहा है इस पूरी खबर को लेकर के। आपकी जो भी राय होगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए इजाजत देते रहिए पब्लिक रिएक्शन। धन्यवाद।